गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एडी क्लासेस। कल हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो टोटल थी वो 3 टाइप्स की थी। पहली कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच और 0-90 पर भी होनी चाहिए। सारे एंगल्स के लिए ये रिलेशन 2 होता था। दूसरी आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पे थीटा की वैल्यू आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए ये होता था। तो ये 90 के लिए तो वैलिड था, लेकिन 0 के लिए ये वैलिड नहीं था। इसलिए 90 पे इक्वलिटी साइन लगेगा लेकिन 0 पे नहीं लगेगा। थर्ड जो थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 0 के लिए वैलिड था, लेकिन 90 के लिए ये इनफाइनाइट अनडिफाइन होता था। तो ये हम लोगों ने कल पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? तो आपको पढ़ना है जो एक्सरसाइज हम लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 8.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 8.3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब कंप्लीट करने जा रहे हैं 8.4। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं 8.4। NCERT। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को किसके टर्म पे लाना है? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन ए। अब साइन ए को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए कॉट ए में लाना है तो कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉसेक के साथ है। और कॉसेक और साइन में भी रिलेशन होता है। तो अगर मुझे कॉट तक पहुंचना है तो किससे होकर जाना होगा? कॉसेक से होकर जाना होगा। और कॉसेक तक पहुंचने के लिए साइन को पता ही है, साइन को 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक ए। ये पहले पढ़ चुके हैं। अब आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे? कॉसेक स्क्वायर इस वाली का। थीटा की जगह अब ए ले लेंगे क्योंकि ए एंगल दिया है, माइनस का कॉड स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आ जाएगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। अगर मैं कॉसेक ए यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू का जो आंसर आ रहा है वो आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये आंसर हो गया साइन ए का इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना कॉस ए को।
इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सॉरी सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब आपको करना है कन्वर्ट सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए किसको कन्वर्ट करना है, सेक ए को किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेक ए लिखा, जब आप सेक ए लिख देंगे तो सेक ए से कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि कॉट tan का इन्वर्स होता है। अगर हम सेक से tan में कन्वर्ट कर लें सेक को tan में, तो फिर tan को 1/cot लिख सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सेक को कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक वी नो डैट सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू है 1। यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ सेक स्क्वायर ए, तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब समझ सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर मुझे फाइंड आउट करना सेक है, तो हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जहाँ सेक ए लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट, यहाँ सेक ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमें पता है tan ए को कॉट ए में कैसे चेंज करना है, तो पता है 1 प्लस tan ए को कॉट ए को लिख सकते हैं 1/cot ए, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। इतना आ गया। अब क्या करें, तो देखिए कॉट ए रूट के बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा 1/cot ए। तो ये देखिए ये मैंने कन्वर्ट कर लिया किसको, सेक ए को कॉट ए में। कैसे कन्वर्ट किया, बहुत आसान है, क्योंकि वी नो डैट सेक ए और tan ए में रिलेशन ये आइडेंटिटी होती है। सेक ए को tan ए में कन्वर्ट कर लो, tan ए को 1/cot ए में कन्वर्ट कर लो, तो सेक ए की वैल्यू cot ए के टर्म में आ गई। एक थर्ड पार्ट और जो कि बहुत ही आसान है, जो थर्ड पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि tan ए को आप कन्वर्ट करिए, किस में tan ए को कन्वर्ट करना है, cot ए के टर्म पे। तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए tan ए को कन्वर्ट करना है cot ए में, तो आपको पता है tan ए किसके इक्वल होता है, 1/cot ए। कंप्लीट हो गई है ये। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो 3 पार्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सरसाइज 8.4 का कि सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं सबको आप कन्वर्ट कीजिए किस में, सेक ए में, और एंगल ए को लेते हुए। तो उसमें अब मुझे जो कन्वर्ट करना है वो किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन ए से। अगर मुझे साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है तो सेक ए किसका अपोजिट होता है, किसका इन्वर्ट होता है, इन्वर्स होता है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो साइन ए का हमको रिलेशन पता है cos ए से, क्योंकि देखिए मुझे जाना कहाँ है, साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है, और सेक ए को हम ये लिख सकते हैं 1/cos ए। तो अगर मैं साइन ए से cos ए में चला जाऊँ तो वहाँ से सेक ए मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि cos ए को 1/sec ए लिख देंगे। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से अगर साइन ए फाइंड आउट किया जाए तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो साइन ए आ जाएगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए।
अब यहाँ पे जहाँ साइन है वहाँ पे लिख देंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे सेक ए में कन्वर्ट करना है तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं 1/सेक ए। और आपको पता है स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ से ले लीजिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए रूट के बाहर आ जाएगा तो 1/सेक ए अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से साइन ए को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें सेक ए में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको कन्वर्ट करना है कॉस ए को। तो कॉस ए को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, हमें पता है कॉस ए को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1/सेक ए। कॉस ए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं टैन ए को चेंज करना है सेक ए में। तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि टैन ए और सेक ए का रिलेशन हम लोग को आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे आइडेंटिटी में हम? वी नो डैट सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं टैन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि टैन स्क्वायर इधर आएगा तो 1 इधर आ जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। तो टैन ए कितना आंसर हो गया सेक ए के टर्म पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। तो देख सकते हैं, तो मैंने साइन ए को भी कन्वर्ट कर लिया, कॉस ए को भी कन्वर्ट कर लिया, टैन ए को भी कन्वर्ट कर लिया। अब बारी किसकी आती है? बारी आती है यहीं पे मैं आगे बता देता हूँ कॉट ए की। देखिए कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ 1/टैन ए। ये हम लोगों ने पढ़ा है। और टैन ए को सेक ए के टर्म पे ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका है। यहाँ से देखिए टैन ए को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से मैंने कॉट ए को भी सेक स्क्वायर ए -1 यानी कि सेक ए के टर्म पे कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे जो कन्वर्ट करना है वो है अब कॉसेक ए को कन्वर्ट करना है। कॉसेक ए को कन्वर्ट करने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए कॉसेक ए का कैसे कन्वर्जन करेंगे। कॉसेक ए क्या होता है 1/साइन ए, और साइन ए को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। ये पूरा प्रोसेस है साइन ए को कन्वर्ट करने का। तो साइन ए का क्या आ चुका है, तो 1/साइन ए, मतलब इसको आप पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सेक ए ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, साइन ए को भी कन्वर्ट कर दिया सेक ए में। कॉस ए तो हो गया, टैन ए भी हो गया, कॉट ए भी हो गया, और ये कॉसेक ए 1/साइन ए। साइन ए को ऑलरेडी हम सेक ए में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेक ए के टर्म्स में ला दिया। तो इसकी हेल्प से ये किया मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो आपको कल ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया गया था उसकी हेल्प से मैंने किया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना उसको ज़रा देखते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा मैंने। तो इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है। अब क्या इवेल्युएट करना है उसको हम लोग ज़रा देखते हैं। क्या इवेल्युएट करना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इसके बाद है प्लस का साइन स्क्वायर 27, प्लस का साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कह रहा है कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17। फिर कह रहा है प्लस का कॉस स्क्वायर 73, प्लस का कॉस स्क्वायर 73। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए प्यारे बच्चों।
63 और 27 अगर आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए तो सम हो रहा है 90, यानी कि 63 एंड 27 कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसी प्रकार 17 और 73 को जब आप ऐड कर देंगे तो सम 90 हो रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 है, यहाँ है साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 27 को मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 63। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 17 को मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 17 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 और प्लस का कॉस स्क्वायर 73, इस तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही लिखा रहने दिया, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला पड़ा कॉस थीटा और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। इसी प्रकार से नीचे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस का कॉस स्क्वायर 73। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ाया जा चुका है, किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। यहाँ से देखिए एक आइडेंटिटी बन गई, उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ऊपर वैल्यू v1 हो जाएगी क्योंकि ये एंगल सेम है, इधर भी एंगल सेम है, तो नीचे v1 हो जाएगी 1/1, तो इवेल्युएट करके आंसर इसका आ रहा है 1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं अब आगे। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस का कॉस 25 और उसके बाद है साइन 65 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको भी इवेल्युएट करना है। तो हम देख रहे हैं 25 और 65, 25 और 65 का सम क्या होता है 90, यानी कि ये दोनों कैसे एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 25 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 25 को, और आगे ऐसे लिखा दीजिए कॉस 65। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 25 को ही मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और इधर क्या लिखा हुआ है साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 65, इधर भी है कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 65, इधर भी है साइन 65। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। ओके प्यारे बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान लीजिएगा कि 25 65 दो एंगल का सम है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर रहे हैं, वापस को नहीं कन्वर्ट कर दीजिएगा। तरीका क्या होता है, इन दोनों एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एक को आप दूसरे एंगल के टर्म पे लिखिए, आगे क्वेश्चन बढ़िए तो आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें ये MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि जो अब एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का वो MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैं देखता हूँ। तो वो कह रहा है 9 sec स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर।